बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम केजी क्लास। आई एम योर जीके टीचर मिस सदफ और आज है हमारा यूनिट नंबर 4 का लेसन नंबर 2, जिसमें आज हम एक नई एक्टिविटी और कुछ नई डिस्कशंस करेंगे और इसके बाद आप इस लेसन के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि जो टॉपिक आज हमने क्लास में डिस्कस कर रहे हैं, जिसके बारे में हमने बहुत सारी बातें आज सीखनी है, एक दूसरे के साथ शेयर करनी है, वो भी आप किसी और को बता सकें कि आज हमने जीके की क्लास में मिस सदफ से ये कुछ सीखा और फिर ये सीखने के बाद हमने ये बातें आपस में की और एक दूसरे के साथ अपना नॉलेज शेयर किया। क्योंकि हमने अभी सीखा था कुछ दिन पहले कि शेयरिंग इज केयरिंग। तो नॉलेज बच्चों ऐसी एक चीज़ है, या तालीम एक ऐसी चीज़ है, या किसी बात का अगर आपको इल्म हो जाए तो ये एक ऐसी चीज़ है जो आप किसी को देते हैं तो ये और बढ़ता है। ये अल्लाह ताला का हुक्म है हम मुसलमानों को कि हम इल्म हासिल करें, चाहे बेशक इसके लिए हमें चीन जाना पड़े। और मकसद ये है कि हम जानने की कोशिश करें और अपनी सलाहियतों को भी अंडरस्टैंड करें कि अल्लाह ताला ने हमें कितनी सारी सलाहियतें दी हैं कि हम क्या क्या कुछ सीख सकते हैं। डियर टीचर्स, आज का जो लेसन है इट इज़ अबाउट माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। जी हाँ, इससे पहले भी हमने माय रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में पढ़ा था। तो आज बच्चों को माय रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो मायनी है, यानी उनकी क्या क्या जिम्मेदारियां हैं, आज उनको इसकी समझ आई है। कुछ मिसालें उस दिन हमने क्लास में बड़ी डिटेल में डिस्कस की थी। आज हम उतनी डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि आज हमारा जो ELO है वो एक है और उसमें जो चीज़ हमें चाहिए आज हम उस पर बात करेंगे। द वर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी या जिम्मेदारियां बच्चों को समझ आ गया है। आज हम ये बात करेंगे कि इन्होंने अभी तक कौन कौन सी ऐसी जिम्मेदारी है जिसके ऊपर डेली तौर पे ये प्रैक्टिस कर रहे हैं और उन्होंने उसको अपनी आदत बना लिया है। आज का जो हमारा ELO है डियर टीचर्स, वो फिर PSED के एरिया में से है। आइडेंटिफाई एंड इम्प्लीमेंट स्मॉल टास्क्स लीडिंग टू अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर स्कूल, कम्युनिटी एंड पब्लिक प्रॉपर्टी। यानी आज आपने बच्चों से जो गुफ्तशनीद करनी है उसमें फोकस रखना है कि बच्चे स्कूल में ऐसी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जिनको अडॉप्ट करनी चाहिए। कम्युनिटी यानी अगर मस्जिद में जा रहे हैं या किसी इवेंट पे जा रहे हैं या किसी फैमिली गैदरिंग में जा रहे हैं तो इनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, इनको कैसा बर्ताव करना चाहिए, बिहेव करना चाहिए और आसपास के माहौल के साथ जो है वो कैसे अपने आप को अलर्ट रखना चाहिए कि उनकी मदद और उनकी ज़रूरत कहाँ पे है। और इसके साथ साथ पब्लिक प्रॉपर्टी। जी हाँ टीचर्स, पब्लिक प्रॉपर्टी इज समथिंग जिसको हम बहुत सीरियसली नहीं लेते। जैसे कि सड़क पे चलते हुए हम खंभों का या पौधों का ख्याल नहीं रखते, वैसे ही चाहे तो उस पर स्क्रैच डाल देते हैं, पौधे को खींच के तोड़ देते हैं। बेंच पे अगर किसी पार्क में बैठे हो तो उसमें से कोई कील निकाल देते हैं। अगर हम किसी स्विच बोर्ड पे खड़े हो तो उसके बटन को प्रेस करके पब्लिक प्लेस उसको तोड़ने की कोशिश करते हैं। बस में सफ़र करें तो और कुछ नहीं तो फारिग बैठे तो सीट की गद्दी को फाड़ देते हैं या मार्कर या पेंसिल पे अपना नाम लिख देते हैं। सफ़र करने के लिए जाते हैं टूरिस्ट के तौर पे, किसी जगहों पे सैर करने के लिए, तफरीह करने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे दीवारों पे या वॉशरूम्स में कहीं पे जो है वो ऐसी बातें लिख देते हैं या ऐसे अल्फाज लिख देते हैं या ऐसे ही अपना नाम लिख देते हैं, मोबाइल नंबर लिख देते हैं। ये तमाम वो ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम अपने मुआशरे में होता हुआ देख रहे हैं, लेकिन इसके लिए हम कुछ करते नहीं। हमने बच्चों को ये बताना है कि जो पब्लिक की जो प्रॉपर्टी है ये हमारे ही टैक्स से ही गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है हमें बना के देती है और इसकी भी हिफाजत करना हमारा फ़र्ज़ है। कोई परेशानी या कोई ऐसा मौका हो तो सड़कों पर टायर जला देना, बिजली के बल्ब तोड़ देना, बसों को या गाड़ियों को नुकसान पहुंचा देना, ये वो चीज़ें हैं जो बच्चे रोज़ाना खबरों में सुनते हैं, देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। इससे उनको क्या इंप्रेशन आ रहा है कि हमारी सोसाइटी में अगर किसी को कोई भी मसला है तो उसका सबसे आसान तरीका है कि जो चीज़ सामने नजर आ रही है उसको तोड़ फोड़ कर दो, चाहे वो किसी की भी है। और इसी में हम अपना भी नुकसान करते हैं, अपने मुआशरे का भी नुकसान करते हैं। तो डियर टीचर्स, ये हमारी जिम्मेदारी है कि बच्चों को इस उम्र में समझाएं कि एक अच्छा सिटीज़न क्या होता है, कैसा होता है और कैसे बिहेव करता है। सो दिस इज़ अ वेरी सीरियस मैटर्स टीचर्स। आपको कोशिश करनी है कि आप बच्चों में डेली जिन बातों को इनकॉर्पोरेट करना चाह रही हैं उनकी प्रैक्टिस करवाएं ताकि जब वो बड़े हों तो वो आदतें उनकी पर्सनैलिटी का हिस्सा बने। दो लोगों में जब हम फ़र्क करते हैं कि ये एक अच्छा आदमी है या एक बुरा आदमी है, या ये अच्छे काम करता है, ये बुरे काम करता है, तो इट इज़ अबाउट देयर एक्शंस एंड एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। कोई शख्स कहीं पे खड़ा होकर बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रहा हो लेकिन जब वो अमल करने लगे तो उसके बरक्स करे तो हमारे ज़हन में क्या आता है कि ये कहता कुछ और है और करता कुछ और है। तो कहने में
कुछ और करने में कुछ और से जो है एक अच्छा इंसान नहीं डेवलप होता है, कंफ्यूज पर्सनैलिटी डेवलप होता है, जो कि फिर छोटी छोटी बातों में इस तरह के मसाइल क्रिएट करता है दूसरों के लिए। सो बच्चों को जो आपने आदतें डालनी है एक अच्छा सिटीजन बनने के लिए, टीचर्स वो पेरेंट्स के साथ साथ आपकी भी जिम्मेदारी है, ये बच्चे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो प्यारे बच्चों, आइए आज बात करते हैं सबसे पहले ऐसी सिचुएशन पे जो अगर आपको नजर आएगी अपने आसपास, तो आपने क्या करना है। व्हाट इज अ गुड सिटीजन, व्हाट इज अ सिटीजन। किसी भी मुल्क का कोई शहरी है उसको सिटीजन कहते हैं। सिटी में रहने वाले या कंट्री में रहने वाले सिटीजन, जैसे हम पाकिस्तान में रहते हैं तो हम पाकिस्तानी हैं, और पाकिस्तानी होने पे हमें फ़ख्र भी करना चाहिए और इस चीज़ का एहसास भी करना चाहिए कि ये मुल्क हमारा है, ये माशरा हमारा है, ये लोग हमारे हैं, तो हमने इधर किस तरह से अपनी ज़िंदगी को गुजारना है। तो सबसे पहली स्लाइड मेरी स्क्रीन के ऊपर एक मिसाल है प्यारे बच्चों, जो कि मैं आपको रीड कर दूंगी, लेकिन इसके बाद आपको टीचर जो है फर्दर इसके ऊपर बिल्ड करेगी और आपके साथ डिस्कशन करेंगी। इस पिक्चर में आपको क्या नज़र आ रहा है? आई होप द पिक्चर इज क्लियर फॉर यू। ये दो बच्चे हैं और ये क्या कर रहे हैं, बाग में से कुछ कचरा समेट रहे हैं। उनके पास ये थैले हैं और इसमें वो कुछ कचरा समेट रहे हैं, किसी पार्क में गिरा हुआ है। गुड सिटीजन्स आर काइंड एंड हेल्पफुल पीपल इन देयर कम्युनिटीज। यू कैन बी अ गुड सिटीजन कीपिंग योर कम्युनिटी क्लीन, फॉर एग्जाम्पल। यानी अगर आप किसी बाग में या किसी जगह में खाने पीने की कोई अशिया लेकर जाते हैं, सिनेमा घर जाते हैं, कहीं पे भी जाते हैं, तो अगर जो चीज़ें लिफाफे में साथ लेके जा रहे हैं, उनका जो कचरा है वो वापस ही लिफाफे में डाल के किसी बिन में फेंक दें। ये बच्चे किसी पार्क में जाके शाम को बजाय ये कि फालतू की उछल कूद या हंसी मजाक करें, वो अपने साथ बड़े लिफाफे ले गए हैं और पार्क में जो गंद गिरा है या कुछ लोग छोड़ गए हैं उसको समेट के कचरेदान में फेंक देंगे। तो एक्टिविटी की एक्टिविटी भी हो गई और आपका कम्युनिटी पार्क भी साफ हो गया। तो टीचर्स बच्चों को इनकरेज करें कि ये छोटी छोटी चीज़ें वो खुद से कर सकते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल मेरे पास क्या है, लुक एट दिस पिक्चर। ये लड़की इन ओल्ड लेडी के लिए दरवाजा खोल रही है, लेकिन ये लड़की किसी चौक से दीवारों के ऊपर ड्रॉ कर रही है। अब आप बताएं इनमें से कौन सा काम ठीक है? लुक एट दीज गर्ल्स, वन इज हेल्पिंग द ओल्ड वुमन and the other is painting on the walls of the street. Which girl is a good citizen? Obviously the girl who is opening the door for an elderly person is a good citizen. जब आप मार्केट में भी जाते हैं या बाजार में भी जाते हैं, घर में भी आपके कोई बड़े बुजुर्ग हैं, तो आप उनके लिए दरवाज़ा खोलें और उसको पकड़ के रखें ताकि वो आराम से गुजर जाए, उसको बंद कर दें, तो वो आपको कहेंगे थैंक यू या शुक्रिया। गुड। नाउ द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज, these two boys are fighting, but this boy is trying to give a fruit. Now look at these children. One boy is pushing his friend and the other is sharing his toy to another boy. ये boy इसको push कर रहा है, धक्का दे रहा है। क्या होगा इससे? ये गिर जाएगा, इसको चोट लगेगी, ये रोएगा, शायद चोट ज़्यादा भी लग जाए, सर में लग जाए, दांत में लग जाए, कहीं पे भी लग जाए। तो क्या ये अच्छी बात है? अब आप बताएंगे बच्चों, क्या ये एक जिम्मेदारी वाली बात है कि हम किसी को गुजरते हुए धक्का दे जाएं? नहीं ना, शाबाश। और ये बॉय जो है अपना फ्रूट या टॉय शेयर कर रहा है किसी के साथ मिलके खेलने के लिए, तो ये एक अच्छी बात है। अभी आपने बताते जाना जल्दी जल्दी कि कौन सी अच्छी आदत है और कौन सी बुरी आदत है। इस पिक्चर को गौर से देखिए, ये केले के छिलके को पिन में फेंक रही है, लेकिन इस पिक्चर में इस लड़के ने ये कागज के टुकड़े हैं जो कि जमीन पे ही फेंक दिए। The girl is throwing the trash in the bin, but the boy is throwing some papers on the ground. Who is a good citizen in this picture? The boy or the girl? You tell me. The girl, क्योंकि वो बिन में फेंक रही है छिलका। अगर वो जमीन पे फेंक देगी तो कोई गुजरते हुए इस पे से फिसल के गिर सकता है, और वो जो कागज नीचे फेंके हैं वो नीचे गिरेंगे, फिर हवा से वो इधर उधर उड़ेंगे और गन जो है वो हर तरफ फैल जाएगा। सो टीचर्स, एग्जाम्पल के तौर पे जो किताब में सफ़ा दिया गया है आप देख सकते हैं, कुछ वोकैबुलरी वर्ड्स हैं जो इस बबल में मौजूद हैं, ताकि बच्चों से जब आप पिक्चर ऑब्जर्व कराएं तो वो इन चीज़ों के नाम आपको बता सकें और उनकी वोकैबुलरी में भी इजाफा हो सके थ्रू साइट रीडिंग। एंड देन यू विल आस्क देम टू डिस्कस, एंड नॉट ओनली डिस्कस, देयर इज अ स्मॉल आउटडोर एक्टिविटी ऑल्सो मेंशन ऑन दिस पेज, जो कि आपने बच्चों से वक्तन फवक्तन करवाते रहनी है। So teachers, once the discussion is done, the words like broom, recycle bin, trash bag, tree, ये फ्लैश कार्ड्स आपने बच्चों से बनवा के क्लासरूम में लगाने हैं, कुछ राइटिंग भी कराना है। This is this silent time to work on
so that they can also process کہ جو اتنی ساری ہم نے بات چیت کی ہے اس کتاب کے صفحے میں آج کے سبق کے بارے میں اس کے ان کے ذہن میں کیا آتا ہے. اس کتاب کے صفحے میں ایکٹیویٹی ہو رہی ہے کہ بچے اسکول کا پلے گراؤنڈ مل جل کے صاف کر رہے ہیں. تو رسپانسبلٹی کو جو ہے انہانس کرنے کے لیے بچوں میں ڈالنے کے لیے ان سے یہ ٹاسک کروائیں, ان کو یہ فیل کرائیں کہ یہ کوئی شرم والی بات نہیں ہے, ہم مسلمان ہیں اور ہمارا فرض ہے, اور صفائی جو ہے ہمارا نصف ایمان بھی ہے. سو ٹیچرز ابھی آپ نے بچوں کو لے جانا ہے پلے گراؤنڈ میں اور وہاں پہ آپ نے یہ ایکٹیویٹی کرنی ہے, یا اگر پلے گراؤنڈ میں اگر آپ کے پاس اسپیس نہیں ہے تو آپ کی کلاس روم میں بھی ڈیورنگ آرٹ ایکٹیویٹی یا کوئی ایسی لنچ باکس جو لنچ ایکٹیویٹی ہے اس کے بعد آپ بچوں سے کہہ سکتے ہیں کہ اپنی کلاس کو خود سمیٹیں, صاف کریں اور چیزوں کو ان کی جگہ پہ رکھیں, اپنی میز صاف کریں اور بیگز اور لنچ باکسز کو ان کی جگہ پہ رکھتے ہیں. ٹیچرز آج کا جو ہمارا لرننگ آؤٹ کم ہے اس تمام ایکٹیویٹی کے بعد آپ دیکھیں گے کہ ان پیارے بچوں میں بہت اچھی اچھی تبدیلیاں آنی شروع ہوں گی, لیکن یہ آپ کا فرض ہے کہ روزانہ تھوڑا تھوڑا ان کو اس رسپانسبلٹی کا جو ہے وہ پریکٹس کرواتے رہیں تاکہ ان کی نیچر اور عادت کا حصہ بن جائیں. آج کا جو ہمارا ELO تھا فرام دا پرسنل سوشل اینڈ ایموشنل ڈیولپمنٹ, اٹ سیز آئیڈینٹیفائی. تو سب سے پہلے ان کو پتہ تو چلے کہ وہ جو کر رہے ہیں وہ صحیح کر رہے ہیں یا غلط کر رہے ہیں. اگر ان کو پتہ ہی نہیں ہے, انہوں نے کسی بڑے کو کسی اور کو دیکھ لیا ہے کچرا زمین پہ پھینکتے, تو ان کے لیے تو وہی بات ٹھیک ہوگی کہ جو بڑا کرے میں بھی وہی کروں, بیکاز بچے تو کاپی کرتے ہیں. سو اف دے ڈونٹ ایون نو وٹ دے آر ڈوئنگ از رائٹ اور رانگ, ان کی آئیڈینٹیفیکیشن پہ آج آپ نے کام کرنا ہے, اور اس کے بعد ان سے کہنا ہے کہ بیٹا چلو ٹھیک ہے یہ کچرا آپ کو نظر آ گیا نا, یہ بری بات ہے نا, نہیں پھینکنا چاہیے, اب کیا کرنا ہے, چلو آپ اس کو اٹھاؤ اور بن میں پھینک کے آؤ. اور کوشش کریں کہ جو بچہ آپ کے سامنے کوئی ایسی حرکت کرتا ہے اسی سے اس کو ریکٹیفائی کرائیں, کسی اور بچے کو بلا کے نہ کہیں کہ بیٹا یہ آپ اٹھا کے وہاں پھینک دو. دس ول ناٹ ہیلپ. اس سے دوسرے بچوں میں جو ہے وہ احساس کمتری بھی پیدا ہوتا ہے, اور ایسے بچے جو اس طرح کی عادت نہیں تبدیل کرتے پھر وہ آگے جا کے معاشرے میں بھی کچھ اس قسم کی ہی حرکتیں کرتے ہیں جن کو بعد میں ہم کہتے ہیں کہ آپ کو کسی نے کچھ سکھایا ہی نہیں. سو وی نیڈ ٹو اوائڈ دیٹ, بیکاز آپ ٹیچرز ہیں, آپ ہی سکھا رہے ہیں, آپ اور مجھ جیسے لوگ ہی ان کو بچوں کو سکھا رہے ہیں. سو دیر از اے پریکٹس ایکٹیویٹی ورک شیٹ اویلیبل ہیئر آلسو. یہ بھی آپ بچوں کو دیں, چاہیں تو کلاس میں انٹریکٹیو ایکٹیویٹی کے تھرو کمپلیٹ کروا لیجئے یا گھر کے لیے دے دیں, لیکن سب سے بڑی بات یہ آپ کی ذمہ داری ہے بچوں کی, یہ جو ذمہ داری کی عادت ہے اس کو ڈیولپ کرنا. سو ٹیچرز اپنی رسپانسبلٹی پر بھی اتنا ہی فوکس کریں. ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ.